हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड माय लव लिवर्स, आई होप आप सभी की नवरात्रि बहुत अच्छे से चल रही होगी। कि कुछ लोगों की फास्टिंग होगी, कुछ की नहीं होगी, लेकिन घर में हर कोई फास्टिंग नहीं रख सकता। लेकिन जो फास्ट रखते हैं उनको घर का भी खाना बनाना होता है, तो एनर्जी तो धीरे धीरे डाउन होती जाती है जैसे जैसे दिन निकलते जाता है ना। तो मैं ना कुछ कुछ ऐसी चीजें रखती हूँ जो फटाफट से बन जाती है और बहुत अच्छा लगता है खाने में बिना लहसुन प्याज के। तो आज लंबे डिस्कशन के बाद मेरे यहाँ डिसाइड हुआ कि ढोकला बनाओ। ढोकले में ना लहसुन प्याज पड़ता भी नहीं है और बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाते हैं ढोकला। मैं कैसे बनाती हूँ, तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैंने यहाँ पे ना 2 कप के करीब में सूजी लिए है और यहाँ 1.5 कप मैं बेसन यूज कर रही हूँ। एक्चुअली मैं 1 कप सूजी और डालूंगी इसमें। सूजी इस पैकेट में 2 कप के करीब में था तो 2 कप लिया है। एक नया पैकेट मैंने खोला है क्योंकि डब्बे से मैं नहीं डाल रही वो ना। नॉर्मली जब हम चीला वगैरह बनाते हैं तो प्याज वगैरह के हाथ से छू लेती हूँ, इसीलिए अभी वो जो रखा हुआ सामान है वो नहीं यूज कर रही। नया पैकेट मैंने खोला है। तो 3 कप हो गया सूजी और 1.5 कप के करीब में बेसन। अब इसमें ना हम डालेंगे अदरक और मिर्ची का पेस्ट। तो आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको पीस ले रही हूँ। हल्का सा पानी डाल के पीसना है। थोड़े मोटे पार्टिकल्स रहेंगे चलेगा, चंक्स अच्छा लगता है, लेकिन बहुत मोटा रहा ना तो फिर अच्छा मतलब उसका टेस्ट थोड़ा सा मुंह में अजीब सा आता है। तो मैं इसको अच्छे से पानी डाल के मैंने हल्का दरदरा पीस लिया है। तो चलिए अब हम अपने सूजी और बेसन में मिलाते हैं कुछ चीज़ें, जिसमें मैं डाल रही हूँ उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डाल रही हूँ। और ये जो सेंधा नमक होता है ना, नॉर्मल नमक से मुझे लगता है थोड़ा तेज होता है, क्योंकि अभी जो कंटिन्यू बना रही हूँ तो मेरे घर में यही हो रहा है कि थोड़ा नमक तेज हो जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मोटा होता है ना, इसके पार्टिकल्स थोड़े मोटे होते हैं। तो अपने हिसाब से अगर आप सेंधा नमक, क्योंकि मैं सबके लिए सेंधा नमक का ही खाना बना दे रही हूँ, घर में वही निकाला था मैंने, तो वही यूज ही हो रहा है। तो 2 चम्मच मैंने चीनी डाली है इसमें और 1 चम्मच के करीब में रिफाइन। ये रिफाइन ऑयल जो है ना, ये टेस्ट वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो मतलब ये जरूरी है कि बिना टेस्ट वाला हो। इससे क्या होगा ना कि जब आप खाएंगे तो कोई एक्स्ट्रा स्मेल नहीं आएगी और इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर बना रहेगा। अगर आपके पास मूंगफली का तेल हो तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जो हमने हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बनाया था वो डाल देना है। अब ना ये घर की एकदम ताजी दही है, मैंने रात में जमा दी थी। इसको अच्छे से घोर के मैंने ना छाछ वाले फॉर्म में बना लिया है और ये लगभग 2 कप के करीब में है। और 1 कप मैं छाछ डालूंगी इसमें, क्योंकि जब दही को काटते हैं ना तो वो पानी छोड़ देती है। तो दही मैंने 2 कप लिया है और 1 कप छाछ आगे डालूंगी, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। तो अब इसको मिक्स कर लेना है। क्योंकि सूजी मोटी थी, अगर आप चाहते हैं तो आप मिक्सी में एक बार चला लीजिए, अगर आपको थोड़ी हड़बड़ी है तो। क्योंकि मैं टाइम लेके बना रही हूँ, अभी मैंने इसको बना दिया है, जब खाने को बोलेंगे तब मैं सब तुरंत स्टीम कर दूंगी। तो मैंने ना बहुत मतलब टाइम लिया है, इसलिए ये फूल जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कीजिए कि सूजी को थोड़ा सा चला लीजिएगा मिक्सर में, तो ये 15 मिनट में फूल जाती है। तो अब जिसमें मैंने अदरक और मिर्च पीसी थी ना, उसी में मैंने डाला है पानी। जो मिक्सर जार था वो अच्छे से क्लीन करके उसका पानी मिक्स कर दिया है और थोड़ी सी पिंच के बराबर मैं हल्दी डाल रही हूँ। अगर आपके पास येलो फूड है तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हल्दी डालने से ना रेड कलर के पैच आ जाते हैं जब हम स्टीम करते हैं। तो और मैंने बोला था ना मैं छाछ वाला पानी भी डालूंगी, दही का पानी, तो वही 1 कप और डाला क्योंकि मुझे इसमें ज़रूरत लग रही थी। तो अब इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब मैं आधे घंटे 45 मिनट के लिए छोड़ दूंगी अच्छे से, क्योंकि अभी टाइम है, लंबा टाइम है खाने में सबको, तब तक ये हो जाएगा। और मुझे इमली की चटनी भी बनानी है, मैंने साइड में उसको भी चढ़ा दिया है। तो ये अब रेस्ट करेगा, तब तक इमली की चटनी बन गई है। मैंने ना सब चीज़ डाला था, उसके बाद मैं छान लेती हूँ, क्योंकि गुड़ में ना मेरे यहाँ बहुत गंदगी आती है। उसके बाद इसमें कुछ आपको दिखेगा नहीं, लगेगा सिर्फ इमली है या गुड़ है। सब कुछ था, तड़का वगैरह सब लगाया था, लेकिन अब छान लिया है। तो आज ना मैं ढोकला बना रही हूँ इडली इडली वाले में, क्योंकि पहले ही बोला फास्टिंग में थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाता है, तो हम फटाफट वाला काम करेंगे, क्योंकि घर में सबको खाना भी है, आपको बनाना है और आपको पूजा भी करनी है, भोग की भी तैयारी करनी है, मतलब पाठ भी करना है, मंदिर भी क्लीन करना है, एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क करते हैं कि खाना भी टेस्टी बन जाए और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। तो आज ना बहुत प्रेजेंटेबल आपको नहीं लगेगा कुछ भी, क्योंकि मैं आज बिल्कुल आपसे हाउस वाइफ की तरह मिल रही हूँ, कि घर में जैसे हम रहते हैं ना, पूजा करके आई, नाइट सूट चेंज कर लिया। आप यकीन करेंगे मुझे सबसे कंफर्टेबल लग रहा है। तो मेरे पास ना मतलब नाइटी वगैरह नहीं है, मैं सोच रही हूँ ले लूँ 1-2, क्योंकि मेरे घर में सब मुझे देखते तो बोलते तुम नन लग रही हो, हॉरर मूवी की, मत पहना करो नाइटी। तो मैं थोड़ी पतली हूँ ना, तो इसलिए किसी को नहीं अच्छा लगता मेरे ऊपर नाइटी। तो मैं नाइट सूट में हूँ आज, पूजा करने के बाद गर्मी लग रही थी। खैर,
तो मैंने पानी को गर्म करने चढ़ा दिया, ग्रीस कर लिया सारे प्लेट्स को इडली वाले को, और जितनी ज़रूरत है उतना साइड किया है। उसमें डाला है आधा चम्मच के करीब में बेकिंग सोडा। तो जैसे डालेंगे ना, थोड़ा-सा हिलाने के बाद, क्योंकि दही वगैरह रहती है तो तुरंत ही रिएक्ट करता है और अच्छे से ये फूल जाता है। तो उसके बाद टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, फटाक से इसको ट्रांसफ़र करिए। आप जैसे आप नॉर्मल जैसे ढोकला बनाते हैं ना, आपके पास अगर ढोकला वाला प्लेट हो बड़ा वाला, आप उसमें आराम से इसको डालिए। लेकिन मुझे ना ये इडली वाले फॉर्म में बहुत आसानी से लगता है, बन भी जाता है और बहुत मतलब फटाफट स्टीम हो जाता है, इसीलिए मैं इसमें बनाती हूँ। बहुत मतलब कम टाइम लगता है। वो वाला जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम टेकिंग है और उतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे शाम की पूजा के लिए भी जाना है। तो मैंने अच्छे से सारे प्लेट में डाल दिया है, इसको थोड़ा टैप कर देंगे, उसके बाद हम स्टीम करने के लिए चढ़ा देंगे। 5 मिनट में ये सूजी और बेसन का ढोकला बनके तैयार हो जाता है। बहुत टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बहुत पतला-पतला सा है ना, तो तुरंत हो जाता है। फिर भी आप टूथपिक से या कांटे से डाल के देख लीजिए, अगर क्लीन निकलता है, फिर आप थोड़ी देर के लिए इसी में छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको निकाल लीजिए। तो अब इसको हम निकाल के पंखे के नीचे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर अभी चमचे से निकाला ना तो वो चिपक जाएगा और या फिर ये हो सकता है कि टूट भी जाए। तो जब ये हल्का सा मॉइस्चर छोड़ता है ना, मैं तब तुरंत निकालने लगती हूँ, क्योंकि बड़े आराम से निकल जाता है। तो इसको करते हैं ठंडा। अब इसके लिए बनाते हैं तड़का। तो मैं तड़का बना रही हूँ और आज मैं चीनी पे थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ना चीनी बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर जो मतलब ढोकला होता है ना, मुझे लगता है पूरा जूसी होना चाहिए। जैसे हल्दीराम का ढोकला आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे तो खैर उतना मेरे घर में नहीं खाते कोई चीनी वाला, बहुत पानी-पानी नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा-सा रिफाइन ऑयल डाला है और इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब में काली वाली सरसों राई जिसको बोलते हैं, और 4 हरी मिर्च ली है, स्लिट कर दिया है बीच से, नहीं तो फट सकता है। और 2 स्टिक है करी पत्ते का, वो डालना है। और बहुत ज़्यादा ना इसको जलाना नहीं है। कड़ी पत्ता अगर बहुत जल जाता है ना, तो जब आप तड़का बनाएंगे, इसका जब पानी बनाएंगे ना, तो वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब हल्का सा ही ये तड़के, तुरंत इसमें पानी मिक्स कर दीजिए। और 1/3 कप के करीब में मैंने चीनी डाला है। मैंने बोला ना चीनी थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये पूरा पैन, अगर क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बैटर रख दिया है, अगर वो भी रहता तो ये पूरा पैन भर के बनता। तो मैंने बस एक ही मतलब एक ही लॉट बनाया है, इतना सा, इतने के लिए इतना इनफ है। तो अब उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है मैंने। अब निकाल रही हूँ मैं अपने ढोकले को। देखिए कितने आसानी से निकल जा रहा है। जब हल्का आपको दिखे ना साइड साइड में मॉइस्चर जैसा, आप उस समय निकालिए। आप ये कह सकते हैं जब इसको पसीना आ जाए ना, तो ये बहुत आसानी से निकल सकता है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, अगर आपको बुरा लगे तो। तो ये बहुत ईज़िली निकल जाता है। चलो इतना निकाल के दिखाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा, आप समझ लेना कि निकाल दिया है मैंने। सब मैंने ही निकाला है, आप तो आए नहीं निकालने। तो अब इसके ऊपर डालते हैं तड़का वाला पानी। अब ये भी ठंडा हो चुका है, क्योंकि गरमा-गर्म नहीं डालना है, थोड़ा इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये जितना है ना, ये सारा इसमें चला जाएगा। थोड़े-थोड़े टाइम पे मैं डालूँगी वैसे। तो बन तो बहुत मतलब आसानी से गया है और खाने का मन भी कर रहा है, लेकिन खाऊँगी, कोई बात नहीं। 10 में 9वीं के बाद 10वीं को मैं भी बना के खा सकती हूँ, अभी रहने देते हैं इसको। तो आप भी बनाइए अपनी फैमिली के लिए, और अगर आप भी खाते हैं, आप खाते हैं तो आप अपने लिए भी बनाइए। मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी ना यहाँ धनिया पत्ती डाली है। अगर नारियल आपके पास है और आप नवरात्र में नारियल खाते हैं, हमारे यहाँ बलि के पहले नारियल नहीं खाते, सप्तमी अष्टमी के बाद जब बलि पड़ जाती है तब हम नारियल खा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाते उसके पहले। तो कच्चा नारियल जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है ग्रेट करके इसके ऊपर, तो वो भी मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आप खाते हैं तो आप डाल लीजिएगा। मैंने इमली की चटनी और धनिया की चटनी के साथ सर्व किया। आज धनिया की चटनी में ना मूली, टमाटर, पुदीना सब चीज़ मिक्स करके मैंने बनाया है, क्योंकि थोड़ा चटपटा चाहिए था, लहसुन वगैरह नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए मूली थी, एक टमाटर था, थोड़ा-सा पुदीना डाल के थोड़ा-सा मैंने रोस्टेड जीरा वगैरह डाल के चटनी बनाई है। तो आप खाइए और प्लीज़ बताइएगा कि मेरे स्टाइल वाली सूजी और बेसन की जो ये ढोकले की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।